गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीए फर्स्ट ईयर क्लास में आपका पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में आपका टॉपिक चल रहा था। पूर्ण प्रतियोगिता में हमें ये बताना है कि उद्योग में साम्य का क्या अर्थ होता है, या फिर कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक उद्योग के अल्पकालीन और दीर्घकालीन यानी लॉन्ग और शॉर्ट पीरियड में उसके इक्विलिब्रियम को समझाना कि उसको कहाँ पर संतुलन प्राप्त होगा या कहाँ पर संतुलन होता है। तो सबसे पहले हमें साम्य को समझना चाहिए। साम्य क्या होता है? एक उद्योग के साम्य का अर्थ समझने से पहले उद्योग का अर्थ जान लेना आवश्यक है। उद्योग से क्या मतलब होता है? अगर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखा जाए तो उद्योग वह है जिसमें मांग को देखते हुए फर्में इतनी छोटी होती हैं कि उनमें से कोई भी अकेले अपने उत्पादन स्तर को घटा बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, समझ में आई कि उद्योग वह है जिसकी मांग को देखते हुए, अगर मान लीजिए मांग ज़्यादा है तो वो बढ़ा नहीं सकता, उसको मांग की पूर्ति ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। अगर मान लीजिए मांग कम है तो उसकी पूर्ति को वो ये भी नहीं कर सकता है कि उसको घटा दे। अगर जब वो उसे घटा बढ़ा नहीं सकता तो उसकी कीमत पर भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थात कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग एक पड़ी हुई रेखा के रूप में कीमत रेखा वाली फर्म का एक समूह होता है। उद्योग अब साम्य की स्थिति क्या होती है? तो उद्योग आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साम्य। उद्योग को साम्य की स्थिति में तब कहा जाता है जबकि उसमें विस्तार या संकुचन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। मतलब कहने का यह है कि उद्योग में जब साम्य वहाँ होगा, ना उसे ज़्यादा लाभ होगा ना उसे ज़्यादा हानि होगी, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें केवल न्यूनतम लाभ कमाने वाली फर्में ही होती हैं जिसको सामान्य लाभ प्राप्त होता है। किसी भी उद्योग में 3 प्रकार के आपको सिचुएशन को सामना करना पड़ता है। एक होता है सामान्य लाभ, एक होता है अधिक लाभ, एक होता है हानि। या तो आपको लाभ होगा या हानि, और इन दोनों के बीच में देखिए ना लाभ हो रहा है ना हानि, यानी वो कौन सी स्थिति होती है? साम्य की, यानी कि वहाँ पर संतुलन होता है। सामान्य लाभ से क्या मतलब है? सामान्य लाभ एक अधिक लाभ होने पर जो उद्योग का विस्तार होने लगेगा तो क्या होगा? अधिक लाभ कमाने के आकर्षण में वो उसमें नई नई फर्में आने लगती हैं, उनका प्रवेश होने लगता है और इस तरीके से उसमें विकास होने लगता है। और फिर अगर इसके अपोजिट में अगर हम देखें कि जब हानि होने लगती है तो उद्योग का विस्तार की जगह क्या होने लगता है? संकुचन होने लगता है। मतलब वो छोटा होने क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फर्में होती हैं जिन्हें नुकसान होना होता है या हानि हो रही होती है, वो धीरे धीरे क्या करती हैं? या तो अपना उत्पादन घटाने के लिए विवश हो जाती हैं या फिर उन फर्मों को वो बंद कर देती हैं। तो इसलिए सामान्य लाभ होने की दशा में ही उद्योग में विस्तार या संकुचन की प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात वह साम्य की स्थिति में ही होता है। और उद्योग के साम्य की सामान्य दशा को एक अन्य ढंग से भी व्यक्त कर सकते हैं कि ये तो आपको ग्राफ में ही पता चलेगा। नेक्स्ट वाले टॉपिक में इसके आगे जो होगा आपका, वो आपको उसमें ग्राफ के द्वारा बताया जाएगा कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं, जो पॉइंट एक दूसरे से टच करके मिलता है उसे क्या कहते हैं? साम्य की दशा कहते हैं। दैट्स ऑल।